नमस्कार मित्रों, शुभरात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ लोग कहते हैं परीक्षा कैसे निकाली जाए। परीक्षा निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। एक ही काम तो है परीक्षा निकालने के लिए, किताब की बात को माइंड में लाना। कैसे माइंड में आएगा? जब किताब आप पढ़ेंगे, यूट्यूब के द्वारा नहीं कि यूट्यूब से आप क्लास, किताब आप पढ़ेंगे, किताब की बात को माइंड में लाना। अब माइंड की बात को कॉपी या उमार शीट पे उतार देना। यही इतना तो है कि और कुछ है? किताब की बात, आपने किताब को पढ़ा, किताब के जो प्रश्न हैं, कंसेप्ट हैं, वो आपके माइंड में गया। वही कंसेप्ट आप जब उमार शीट, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे जहां ऑब्जेक्टिव होगा वो मार्कशीट मिलेगी, उस प्रश्न के उत्तर में विकल्प खोज के वो मार्कशीट उतार देना। जब आप लिखित होगी, उस माइंड की बात को कॉपी पे लिख देना। बस इतने काम है परीक्षा निकालने के लिए, नौकरी पाने के लिए। आप घबराते हैं कैसे होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, वनडे, कोई भी एग्ज़ाम, आप उसका सिलेबस रखिए। और सिलेबस के साथ साथ आपके पास एथेंटिक बुक भी होनी चाहिए। जैसे हमने हिस्ट्री में दिखाया, आपको स्पेक्ट्रम होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। संविधान में कम से कम कुछ नहीं तो लक्ष्मीकांत होनी चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए। भूगोल में एनसीईआरटी भी हो, सविंदर सिंह की भी पुस्तक हो, माजिद हुसैन की भी हो, आरसी तिवारी की भी हो। ये सब पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया भी होनी चाहिए, आदि आदि जो एथेंटिक बुक है आपके पास होनी चाहिए। अब सिलेबस में देखिए और उन किताबों से उन मैटर को निकालने का प्रयास करिए कि जो हमारे सिलेबस में है, वो नोट्स आप बनाने का प्रयास करिए किताबों से, यूट्यूब से नहीं, किताबों से प्रश्न निकालने का प्रयास करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आप सिलेबस को अच्छे से 4-5 किलो रफ रखिए। एक बार अच्छे से क्लास कर लीजिए। ये फैक्ट वाला नहीं कि आप गए तुरंत ल्यूसेंट से या किसी कुछ विद्या क्वेश्चन बैंक से खींचे खट्ट से वन लाइनर लिखा दिए। आजकल मैं देख रहा हूँ अधिकतर कोचिंगों में यही हो रहा है। बच्चा भी उसी में मस्त कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, बता दिए पश्चिम बंगाल। बच्चा मस्त, वाह क्या क्वेश्चन है। और जब आया, ये को नहीं फंसा। जब पूछ लिया चावल के, आ गया जैसे प्रश्न है, चावल उत्पादन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, तो वहीं हो गया सारा, कहानी ख़त्म। तो फैक्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चावल कैसी मिट्टी में होता है, कितनी जलवायु चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन कौन से उर्वरक चाहिए। तो आने दो चावल से चाहे जो प्रश्न आए, आपसे एको नहीं गलत होगा। मेरा कहने का मतलब जिसके बारे में जानकारी हो, संपूर्ण जानकारी हो। जैसे आ गया प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757, काम खत्म। इतने से काम नहीं खत्म। प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, विपक्ष क्या था, पक्ष क्या था, किसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया, मीर जाफर को किसने मिलाया, रॉबर्ट क्लाइव क्या भूमिका, नहीं, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको सब कुछ उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फैक्ट के सहारे आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आपको हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। और एक क्लियर तब होगा जब आपके पास अच्छी बुक होंगी, समस्त बुक होनी चाहिए आपके पास। जो भी छात्र छात्रा प्री कम मेंस यूपी पीसीएस का फार्म आ चुका है, जो इस बार देना चाहते हैं, अभी अक्टूबर माह में परीक्षा है, वो फार्म को अप्लाई करते हैं, ओटीआर करा लें। जिनका नहीं हो ओटीआर हो जाए, उसके बाद फार्म अप्लाई करके टेंशन मुक्त होके अच्छे से सिलेबस देख लो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो नए छात्र हैं वो यूपी पीसीएस इस बार देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करके चाहें तो क्लास कर सकते हैं या जानकारी लेके किताब लेके स्वयं पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं। क्लास में, क्लास के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से क्लास एक बार कर लेंगे, एक कहावत है, पढ़े पढ़ाए शोर मचाए पढ़ना काम ना आएगा,
अब बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, पढ़ पढ़ उमर गंवाएगा। ये किताब है स्पेक्ट्रम, आप पढ़ेंगे तो आपको ऊब लगेगी। अब किसी के द्वारा इसे एक बार पढ़ा दिया जाए तो आपके समझ में बेहतर से आ जाएगी। तो जो भी छात्र छात्रा यूपी पीसीएस, यूपीएससी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर है, अब मैं बोल भी दे रहा हूँ, 9120145137 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपके सुल्तानपुर शहर में कोचिंग का प्रारंभ हो चुका है यूपीएससी प्री कम मेंस, यूपी पीसीएस प्री कम मेंस और टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ये पढ़ाई जो हमारा जीएस पढ़ाने का लेवल है, मैं प्री नहीं कराता, प्री कम मेंस एक साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको मेंस में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, प्री पढ़ाते हैं, बाद में बच्चों मेंस के लिए घबराता है। जब पहले से कंसेप्ट क्लियर रहेगा उसे घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग पहले सिलेबस को देखिए, उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए। और पीसीएस के फार्म जो ना डाले हों, पीसीएस के फार्म अप्लाई करके आराम से मस्त पढ़ते रहो, क्योंकि अक्टूबर माह में परीक्षा है। जो छात्र छात्रा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी पढ़ा देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मैपिंग, बिना मैपिंग के 80 क्लास के आप भूगोल के मैप के आए हुए प्रश्न नहीं कर सकते। इस बार देखिए पीसीएस ने पूछा ना, पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। मैपिंग का जो क्लास करना चाहते हैं वो मैपिंग की क्लास कर सकते हैं। मैपिंग को इतना बेहतर से पढ़ा दिया जाएगा। आपको मैपिंग पढ़ाएंगे नहीं, मैपिंग आपको सिखाएंगे। आप एक बार सीख लीजिए और आप दूसरों को जा कर के तुरंत सिखा सकते हैं। मैपिंग का इतना बेहतर क्लास आपको बताया जाएगा। जितने भी मैपिंग से प्रश्न आए हैं मैं पढ़ा दिया, अगर उस नोट से बाहर प्रश्न गया तो जो कहिएगा मैं वो जुर्माना देने को तैयार हूँ। तो जो मैपिंग करना चाहते हैं, जैसे भूगोल पढ़े हैं, उनको मैप के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैपिंग का भी क्लास कर सकते हैं। जो क्लास आपको दिल्ली इलाहाबाद में 1,00,000-1,50,000 रुपये फीस देने में मिलेगी, वही आपको कुछ पैसों में वो क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपकी क्लास गोलाघाट सुल्तानपुर में प्रारंभ है, कुछ भवनपुर में, सिंह बुक डिपो के बगल, नदी के पहले। जो पढ़ना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। किताब पढ़ने का तरीका बताया ना आपको। किताब जब ओपन करिए पहली बार तो इसे एक ही बार में रटने का प्रयास न करो, इसे एक बार में अच्छे से पढ़ते हुए चले जाओ। ठीक, पढ़ ली एक चैप्टर, पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाओगे 1 घंटे में। एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब दूसरी बार रिवीजन करने बैठो, पेंसिल ले लो या हाइलाइटर ले लो, जो इम्पॉर्टेंट हो उसे आप मार्क करते हुए चले जाएंगे। जब तीसरी बार रिवीजन हो तो उस फैक्ट को आप नोटबुक में उतारते चलिए, इससे आपका प्री तैयार होगा। तीसरी बार में किताब अच्छे से समझ में आएगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तभी आप मेंस में भी लिख पाओगे। फैक्ट आपके प्री में काम आ गया, कंसेप्ट आपके मेंस में काम आ गया। लेकिन कहो एक ही बार में हम इसे घोल के पी जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार इसे पढ़ते चले जाओ, समझने का भी प्रयास न करो। एक बार इसमें आप पढ़ते हुए जाएंगे, दूसरी बार आप अंडरलाइन करेंगे, तीसरी बार उसको निकालना है, माइंड में भी सेव करना है, कॉपी में उतारना है। माइंड में सेव हो जाएगा, परीक्षा देने जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। बस यही है प्रक्रिया, और कोई है नहीं कि आपसे भैया मंगल ग्रह से कोई आएगा और इसकी तबीया को घोलेगा और आपको घोल के पिला देगा, याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। जो पढ़ना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करिए। कैसे पढ़ा जाए या कैसे हो यहाँ बताना संभव नहीं है। आप कोचिंग में आके हमसे मिलिए, आपको अच्छे से बता देंगे। नमस्कार, जय हिंद।